तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयवधर्म तदे रचिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी के प्रति यथा योग्य अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। स्थायी भाव में हमने प्रवेश कर लिया है और वहाँ हमने सीखा था कि जब मधुर रति दृढ़ हो जाती है, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो स्थायी रूप से अंकित हो जाता है हृदय में। उस समय हृदय में दूसरी कोई चर्चा नहीं रहती, संसार की सुध बुध खो जाती है, हमारे प्राण ही भगवान हो जाते हैं। गोपियाँ के लिए भी भगवान कहते हैं कि जो गोपियाँ कैसी हैं, मन मनस्का, मेरे में ही उनका मन लगा हुआ है। और गोपियाँ कैसी हैं कि उनके प्राण जीवन धन सब कुछ श्री कृष्ण है, सर्वस्व श्री कृष्ण है। तो ऐसी जब अवस्थाएं आ जाती हैं तो उसको स्थायी भाव कहते हैं। इसी स्थायी भाव की प्राप्ति के लिए ही हम लोग जन्म ले रहे हैं। जब तक ये स्थायित्व परमानेंसी नहीं आ जाएगी तो हमें कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। और वही जन्म मतलब क्या, मैया के पेट में जाना, फिर से जन्म लेना, जाने कौन माँ बनेगी कौन पिता बनेंगे, क्या क्या होगा। इसलिए जो बहुत ही इंटेलिजेंट शार्प ब्रिलियंट लोग हैं वो अपने जन्म बर्बाद नहीं करते। मैं जिस चीज़ों का सुख हर योनि में मिल जाता है, सुअर की योनि में, कुत्ते की योनि में, जहाँ उन सुखों के लिए मैं क्यों भागूं, तो मन में त्याग की भावना आती है, वैराग्य की भावना आती है और फिर लगता है त्यागत परम शांति। और फिर जीवन हाथ में माला लेकर के और अपना बस कथाएं सुनो, ये अनुशीलन करो, कृष्णानुशीलन, और जो जो कृष्ण से संबंधित हो वो करते चले जाओ। और इस तरह से अपना जीवन चला जाता है। हमें कभी भी किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है। सारे वेदों में आप वेद उठाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब में एक ही उपदेश है प्राणी मात्र के लिए, माँ भई डरो मत। जिसके डर से ये वायु चलता है, जिसके डर से सूरज चमकता है, जिसके डर से आग जलती है, जिसके डर से प्रलय हो जाता है, जिसके डर से शंकर जी अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं, तो जिन्होंने उन भगवान की शरण में ले ली है, उनके शरणागत हो गए, उनको डर कैसा। किसी से भी मत डरो, किसी सामने मृत्यु भी क्यों ना हो, वो परीक्षा लेने आई है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो जितने भी वेदों में लिखा हुआ है उसमें यही लिखा है। डरता कौन नहीं है, जो ये जानता है कि आत्मा अजर अमर है। लेकिन आत्मा अजर अमर इस मनुष्य शरीर में नहीं हो सकती। आत्मा अजर अमर कब होगी, जब भक्त बन जाएंगे, फिर जब हम गोलोक धाम में चले जाएंगे, वहां पे पता चलेगा कि हमारा ये शरीर ना कभी बूढ़ा होता है ना कभी मरता है। यहाँ तो बूढ़ा भी होना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, और हमारे लिए सत्य संकल्प आ जाता है। भगवान के समान सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, हम भी सत्य संकल्प बन जाते हैं। जो कुछ भी हम सोचेंगे वही प्राप्त होने लग जाता है। कब, जब इस झूठे नश्वर संसार से हमारा नाता टूट जाता है। इसके रहते नहीं होगा कुछ भी। इस संसार की किसी भी बात को मस्तिष्क में रखा तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और मानो कुछ प्राप्त हुआ तो बैलेंस बिगड़ जाएगा।
एक तरफ हमें बढ़ना होगा, भक्ति के शिखर पर चढ़ रहे हैं तो पीछे बहुत सारी चीजें छोड़नी होंगी। हम सोचते हैं जागतिक जगत में देखेंगे कि भैया वो कल्पना चावला है, वो एकदम ऊपर चढ़ गई, संसार को छोड़ा तो चढ़ गई। ये संसार की उपलब्धियां हैं। या कोई व्यक्ति ने ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं या कोई भी एशियाड गेम्स हैं या कुछ भी है, कौन व्यक्ति जीतता है वहां पर, जिसने पीछे सब कुछ छोड़ दिया। जो व्यक्ति टीवी भी देखेगा, मोबाइल भी देखेगा, दिन रात ये करेगा, सब कुछ एंटरटेनमेंट भी करेगा, उसका सब अध कचरा हो जाएगा। यहाँ भी कचरा है, वहां भी कचरा है, कुछ भी हासिल नहीं होता। तो एक कमरे में दूषित हवा भी आएगी और सुगंध भी आएगी, दोनों का बैलेंस हो जाएगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो बहुत कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं और छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं कि ये कृष्णानुशीलन संबंधी नहीं है। तो जब हमारे विषय श्री कृष्ण हो जाते हैं तब हमें विषयालंबन, उद्दीपना, अनुभाव, संचारी भाव ये सब होने लगते हैं। गुरु जी के आज या कल के लेक्चर में है कि जब तक हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के नाम से स्वेद, कंप, अश्रु, रोमांच इत्यादि नहीं हो रहे तो समझो हमारा हृदय बहुत अपराध करके बैठा है। तो क्या करें? अभी मानो ऐसा है, मानो हमारा अपराध हो भी गया है, तो क्या करें? तो हमें आदेश दिया है महाप्रभु जी ने, भजन कर लो और भजन करो और जोर जोर से माला करो। तो ये सब चीजें हमें ऐसा लगता है कि बनावटी है, खाली शास्त्रों की बातें हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके लिए अपराध है। बाउन गोसाई महाराज हमेशा कहते थे शास्त्रों की सभी बातें हमारे लिए हैं और यदि तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए भी है। अर्थात हम आचार्यों ने शास्त्रों का अध्ययन किया है, शास्त्र सुने हैं, शास्त्रों का अनुशीलन किया है, तुम लोग भी आओ हमारे इसी मार्ग पर चलो। तो ऐसी जब स्थिति आ जाती है तब बहुत आनंद आता है। अभी भगवान श्री कृष्ण का कल जन्म होगा, हृदय में आनंद होता है, उत्साह होता है। हो सकता है बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हो जहां आप कह सकते हैं नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें हैं कि मन में हमारे, तो ये समझ लेना कि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है। आज वो समय है जब हमें अपनी श्रद्धा को अटूट करना पड़ेगा, अखंड करना पड़ेगा। मैं किसी के हिलाए नहीं हिलने वाला या हिलने वाली। तो श्रीमद् भागवत की कथाएं कल उसी का समय है। दशम स्कंध पढ़ना चाहिए, कथाओं में रम जाना चाहिए। हम अब आगे चल रहे हैं कि जब हमें बताया है कि ये 6-7 रति होती हैं और एक मुख्य रति होती है। मुख्य रति के सेक्शंस 5 हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य रति है उसके 8 काइंड्स 8 हो गए, प्रकार 8 हो गए। गौड़ी रति के 7 प्रकार हैं क्योंकि वो अलग अलग प्रकार से होती है, आती जाती रहती है। कल बताया ना, कभी संकुचित भाव से हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। हास परिहास हमेशा ही रहेगा ऐसा नहीं है, कभी कुछ कुछ हो जाता है। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं जड़ीय अलंकार। जड़ीय मतलब वही काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, वो भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन रूप गोस्वामी का जो अलंकार कौस्तुभ है वो अप्राकृत श्रेणी का है। साहित्य तो कालिदास ने भी खूब लिखा, रघुवंश लिखा, कुमार संभव लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी। कादम्बरी को पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका पूर्ण विराम आता ही नहीं है। 7-8 लाइन का पूर्ण विराम तो भूल जाओ, कभी कभी कई पेज है पूर्ण विराम आता ही नहीं है। इतने एडजेक्टिव्स उसमें होते हैं, इतने विशेषण होते हैं कि पढ़ते जाओ। लेकिन इसी प्रकार से उज्ज्वल नीलमणि है, वो भी किसी के बस की बात नहीं है भाई। लेकिन यदि यह स्थायी भाव समझ में आ गया और यदि हमारा मन भगवान की कृपा से निर्मल हो गया, भजन से और गुरु की कृपा से निर्मल मन हो गया, तो उज्ज्वल नीलमणि भी हमको समझ में आने लगेगी। ये तो उठा के रख दोगे। गीत गोविंद भी ऐसा ही है। गीत गोविंद के पीछे लिखा है अधिकारी व्यक्ति ही इसमें प्रवेश करें। अधिकार और पात्रता योग्यता कब आ जाएगी? जब हम ये रस विचार में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण 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 ही सब कुछ है। तो कभी दिखता है
आज महाराज जी का लेक्चर सुन लेना कि बहुत से लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कृष्ण के विषय में बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं। इन बातों पर ध्यान मत दो, महाराज जी कह रहे हैं। वो लोग मूर्ख हैं, नहीं समझते हैं। तो इसमें महाराज जी ने कई लीलाएं दिखाई, आज का सुन सकते हैं। अच्छा लेक्चर है, गागर में सागर है। जड़ीय अलंकार में श्रृंगार, हास्य, करुण आदि 8 प्रकार के भाव कहे गए हैं। अब मैं समझ गया कि भाव का वैसा विभाव केवल तुच्छ नायक नायिका के जड़ीय रस में शोभा पा सकता है। विभाव मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, विभावित होना, भाव से हमारा हृदय प्रकाशित हो रहा है। तो जड़ीय शास्त्रों में जो ये चीजें बताई गई वो जड़ लोगों में ही शोभा पा सकती है, अब प्राकृत जगत में नहीं। जिनमें ब्रज रस में जड़ीय रस अलंकार की स्थिति नहीं है, चिन्मय रस में केवल शुद्ध आत्मा की ही क्रिया है। जो चिन्मय रस है वहां पर कौन काम करेगा? शुद्ध आत्मा, जिसने अपने आप को पहचान लिया है क्या कि मैं मंजरी भाव से राधा कृष्ण की सेवा करूंगी। राधा कृष्ण के अनुगत्य में ललिता विशाखा जी जो राधा जी की सेविकाएं हैं, सखियां हैं, सहचरियां हैं, उनका अनुगत्य कौन करता है? रूप मंजरी, राग मंजरी, रमण मंजरी, विलास मंजरी, गुण मंजरी, इतनी ही कितनी प्रकार की मंजरियां हैं। उन मंजरियों की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं भी कृष्ण का और राधा जी का भजन करूंगी। क्यों नहीं? मैं क्यों अपने जीवन को बर्बाद करूं छुटपुट चीजों में, फालतू की चीजें, व्यर्थ की बकवास। तो एकदम जागृति आ जाती है, फिर मन नहीं करता इधर उधर अपना समय वेस्ट करने का। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि फिर जड़ रस में वो सब चीजें पा नहीं सकते। जब एकदम उज्जवल रस आ जाता है तब उस चिन्मय रस में, अप्राकृत रस में हमारी शुद्ध आत्मा काम करती है। वहां मन की कोई क्रिया नहीं पहुंच पाती। ये मन से इमेजिनेशन नहीं हो सकता, मन की कल्पना नहीं है। आपको याद हो या नहीं याद हो, 8-10 साल पहले किसी मूर्ख ने बाके बिहारी जी को जीन्स पहना दिया और मोबाइल लटका दिया। ऐसा उसका सपना हुआ, उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया। हमारे महात्मा जब कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हमने दर्शन किए हैं, वो पीतांबरधारी है, तूने उनको क्या कर दिया? ये तो मन की इमेजिनेशन से भगवान नहीं होता। भगवान प्रसन्न होकर कृपा करके अपना दर्शन देते हैं। हम लोग जाते हैं, श्री विग्रह लेकर आते हैं। जिस श्री विग्रह को हमारी सेवा लेनी होती है, हमारा हृदय वहीं पर ही उनका स्पर्श करेगा। हम सोचते रहे, हमारा ऐसा वैसा नहीं होगा। कोई समझ ले कि मैं रूप मंजरी हूँ, कोई समझ ले मैं ललिता जी हूँ, और हमने वैसे श्रृंगार कर लिया, वैसी पहन गए, लेकिन अंदर हृदय में पता नहीं कितनी सारी वांछाएं, कामनाएं हैं। इसलिए पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, और फिर भजन क्रिया के बाद सारे अनर्थ निकलते चले जाते हैं। फिर निष्ठा होती है, दृढ़ विश्वास, रुचि होती है, आसक्ति होती है। ये सब साधन स्थिति है। साधन के बाद फिर भाव आते हैं, और भाव के बाद फिर प्रेमा भक्ति आती है। इसमें व्यक्ति को ऐसा नहीं होता कि किसी से अरे हमसे बात मत करो, अरे दूर चले जाओ, अरे ये सब नहीं। वो जहां भी रहता है पंकज बनकर रहता है, पंख में कमल बनकर खिलता है। घर गृहस्थी में रहे, संसार में रहे, वो कमल के समान खिलेगा, और भगवान का जो प्रेम रूपी सूर्य है उस कमल को अवश्य ही चमकाएगा। साधारण कमल जब सूर्य से चमक जाता है तो हृदय रूपी कमल भगवान के प्रेम की किरणों से भला क्यों नहीं चमकेगा? तभी तो आनंद है। हृदय कमल प्रफुल्लित हो रहा है तो चेहरे पे भी हंसी आ रही है। फिर ये सब नहीं होता कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किसका मान है, किसका सम्मान है, किसकी कथा में 1000 लोग आ रहे हैं, किसकी में कम। ये सब चीजें कुछ भी मोल नहीं रखती। ये सब बाह्य दृष्टि है। तो प्रेमांशु, प्रेम की किरणों से हृदय कमल खिलना चाहिए। और ये हृदय कमल कैसे हो? भगवान के सम्मुख जाएगा तब तो। मानो एक कमल को उठा दिया और बिस्तरों पे सुला दिया, कमल खिलेगा कभी?
साधन है नहीं, भजन है नहीं, बस अंदर बैठ करके गपशप कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं कुर्सियों पर बैठकर, भजन बिल्कुल नहीं कर रहे। उनका हृदय कमल कहाँ से खिल जाएगा? और जो भजन कर रहे हैं नित्य दिन रात एक करके, जैसे दिन रात एक करके कोई व्यक्ति रात दिन एक करके पैसा कमाता है, सब कुछ भूल जाता है। रात दिन एक करके बच्चे मेडिकल सीए की पढ़ाई करते हैं, रात दिन एक करके हमें भी रात दिन एक करके भजन करना होगा। तो ये शुद्ध आत्मा की क्रिया है, मन नहीं पहुंचता। अतएव महाजन अर्थात भक्त महात्माओं ने रति को ही निश्चय किया है कि यही स्थायी भाव है। कृष्ण प्रेमी स्थायी भाव है। उसके मुख्य भाव को 5 प्रकार के मुख्य रसों में तथा गौड़ भाव को 7 प्रकार के गौड़ रसों में विभक्त किया है और यह विभाग युक्त भी है। अब कृपा कर हास रति का लक्षण बताइए। तो गोस्वामी बोले कि अपने वचनों से, अपनी वेशभूषा से और अपने ऐसे काम करने से, इससे आदि की विकृति से चित्त की विकासकारी हास्यरति का उदय होता है। जैसे कि मधुमंगल सबको खूब हंसाते हैं, विदूषक क्लाउन टाइप, वो भी अपने को कभी तो वस्त्र ऐसे पहन लेते हैं और कभी उनको जो वाणी है वो वाणी ऐसी बोलते हैं, और कभी उनकी चेष्टाएं, काम है ऐसे होते हैं जिससे चित्त का विकास होता है, खूब जोर से हंसी आ जाती है। तो इसमें क्या क्या होता है? नेत्र फैल जाते हैं, नासिका, होठ और सिर में स्पंदन आदि होते हैं। मनुष्य जब जोर जोर से हंसता है तो नाक में भी स्पंदन होता है, सिर भी हिलने लग जाता है। यह हंसी कृष्ण संबंधी चेष्टा से उत्पन्न होती है। जैसे कि प्रहलाद जी ने ध्यान किया, ध्यान में उन्होंने देखा कि कृष्ण आगे आगे जा रहे हैं और यशोदा पीछे पीछे जा रही है, बड़ी जोर से उनको हंसी आ गई। चकोजी ठाकुर कहते हैं भक्त कभी हंसते हैं, कभी और कभी भरी सड़क पर कोई हजारों जन उनको देख रहे हैं, हे हरि कह करके हंस जाते हैं। कभी कभी ध्यान में देखा जाता है कि श्री कृष्ण को गोपी ने पकड़ लिया तो भक्त को एकदम हंसी आ जाती है। जैसे कि रूप गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं, तभी उन्होंने देखा कि राधा जी जिस पुष्प डाली में पुष्प चयन कर रही है, भगवान श्री कृष्ण लुका छिपी करते हुए वहां पर पहुंच गए और उन्होंने क्या किया, अपोजिट साइड में उस पेड़ की दूसरी डाली को नीचे खींच लिया तो राधा जी ऊपर उचक गई और उनको इस लीला को देख करके बड़ी हंसी आ गई। कभी गोपी जब श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लेती है और उसको कहती है कि यशोदा हमारी बात नहीं सुनती, आज मैं तेरा हाथ पकड़ के यशोदा के सामने एकदम एविडेंस दूंगी कि देखो तुम्हारा लाला क्या करता है। बस लाला का हाथ पकड़ लिया, ब्रज में घूंघट तो मारना ही पड़ता है, घूंघट निकाल लिया, अरे जसोदा, अरे जसोदा, अरे ओ मेहर, नंद की मेहर, हमारी बात सुनो, चलती जा रही है। और वहां पर इधर क्या किया श्री कृष्ण ने, उस गोपी से बोले, अरे गोपी मेरा ये हाथ बहुत दुख रहा है, तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ लेना। तो जो पीछे उसका बेटा चल रहा था और कहीं पे लिखा हुआ है उसका देवर चल रहा था छोटा, उसका हाथ उसको पकड़वा दिया और आप जा करके बिस्तर पे चुपके से सो गए। अब वो चिल्लाती पहुंच गई, अरे जसोदा बाहर आ, देख मैं तेरे बेटे को लेकर आई हूँ, तू मेरी बात नहीं सुनती है, कहती तुम झूठे उलाना देती हो, आज देख सामने तेरा बेटा है। जसोदा आई, क्यों अरे गोपी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है, मेरे लाला की आंख खुल जाएगी। अरे तुम्हारा लाला तो ये है, देखो आंखों से। तो जसोदा बोल रही है, मेरा लाला कहाँ है जे, तू अपने लाला को मेरा लाला क्यों बता रही है। और उसी समय कृष्ण आंख रिगड़ते हुए आ गए, सामने खड़े हो गए। तो इस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण की हास्यपरक चेष्टाएं हैं, इनसे भक्तों को बड़ी हंसी आती है। ऐसा सुख का सागर हृदय में हिलोरा लेता है। कभी भगवान श्री कृष्ण, जो भागवत जी में लिखा है कि गोपी ने घर साफ किया, गोबर से लीप पोत दिया और भगवान आए और वहीं पर ही उन्होंने मलमूत्र कर दिया कि कन्हैया तेरे को और कोई जगह नहीं मिली, कि नहीं, जब गोपी साफ करती है मुझे वही घर अच्छा लगता है। कभी कन्हैया की बंसी चुरा ली गई,
बंसी चुरा के ललिता इत्यादि ने छुपा ली। तो इस तरह से श्री कृष्ण की जो हास परिहास चेष्टाएं हैं उससे भक्तों का बहुत मनोरंजन होता है। और यह हंसी कृष्ण संबंधी चेष्टा से उत्पन्न होती है और स्वयं संकोचमयी रति द्वारा अनुग्रहित होकर हास्य रति कहलाती है। संकोचमयी कभी है और कभी नहीं है। अब विस्मय रति का लक्षण बताइए। किसी अलौकिक विषय को देखकर चित्त का जो विकार होता है उसे विस्मय कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा काल्य मर्दन, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। अब हमेशा तो भगवान गोवर्धन धारण नहीं करते, हमेशा तो काल्य मर्दन नहीं करते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संकोचमयी रति। जैसे वास्तल हमेशा ही लहराता रहेगा, दास हमेशा ही रहेगा, ऑलवेज इट विल बी प्रेजेंटेड देयर, हमेशा प्रस्तुत रहेगा। ये रति कभी आती है संकोचमयी, कभी चली जाती है। तो यह विस्मय कृष्ण संबंधी होने पर विस्मय रति कहलाती है। इसमें आंख फाड़ फाड़ कर देखना, वाह वाह आदि साधुवाद और पुलक आदि अनुभव प्रकट हो जाते हैं जब भगवान असुरों को मारते हैं। तब फिर जो गोप बालक हैं वो भगवान की लीलाओं का गान करते हुए ब्रज में पधारते हैं। बरहा पीड़म नटवर बबू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपीशम वैजयंतीम चामाला रंध्रान वेणो रधर सुदया पूर्यन गोप वृंदई और वृंदारण्यम स्वप्रद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो विस्मय होता है भगवान की असुर लीलाओं को देख करके। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित है। ब्रज के केदार में जाओ तो गायों की, असंख्य गायों के चरण चिन्ह अंकित है। भगवान श्री कृष्ण अपनी माला उठा लेते थे और माला पर उठा करके गिन गिन करके अरे धवली, अरे कृष्णे, अरे नर्मदे, अरे गंगे, यमुने, ये उन्होंने गायों के नाम रख रखे थे और आवाज देते थे। तो सब गाय एकदम फटाफट फटाफट भागती थी भावावेश में। और कभी हास्यरती का एक गुरुजी बहुत प्यार से एक घटना सुनाते हैं। संकेत वन में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोदोहन कर रहे थे। इतनी देर में किशोरी जी आ गई और भगवान ने किशोरी जी को देखा और दूध की धार किशोरी जी के मुंह पर छिड़क दी। तो सखियां हंस पड़ी। तो हास्यरती होती है और भगवान के आश्चर्यजनक कार्यों को देख करके विस्मयित हो जाना पड़ता है। ये विस्मय रति है। इसके बाद ब्रजनाथ कह रहे हैं उत्साह रति बताइए। ये प्रेम के कारण होता है। प्रेम नहीं होगा तो काय का गोवर्धन धारण किया, काय का काल्य मर्दन किया, कुछ आनंद नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। नाग नर्तन, और गोपियों को भगवान कह रहे हैं देखो ये नाग पे मैंने नर्तन शुरू किया, तात है, अब देखो मैं महारास करूंगा, वहां पे तुमको नाच नचाऊंगा। ये प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। तो यहाँ पर क्या होगा? नव नवायमान डेली, जब तक इन लीलाओं का चिंतन होगा और नया रस और नया रस और नया रस आएगा। और वहीं पर जब उसकी आगोश में उसने बांध रखा है कृष्ण को, और बलराम जी इधर कह रहे हैं अरे आ क्यों नहीं जाता, क्यों देर कर रहा है? और बलराम जी कह रहे हैं मैं नाग स्वरूप हूं, अनंत नाग, ये मेरा ही अंश है, ये क्या भगवान को पकड़ेगा? तो एक एक लीलाओं का चिंतन करोगे तो नव नवायमान रस निकलेंगे। गुरु जी लोग यही तो करते हैं। कभी जीव गोस्वामी के भावों में खो जाते हैं, कभी चक्रवर्ती ठाकुर के भावों में खो जाते हैं, कभी सनातन गोस्वामी ने क्या कहा उन भावों में खो जाते हैं। ये कैसे लीलाओं का चिंतन करते थे। हमारी लीलाओं का चिंतन भी ऐसा ही होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में नंद बाबा सूर्य ग्रहण के समय 3 महीने रह गए थे, जरूरत नहीं थी रहने की, फिर भी रहे। क्यों? कृष्ण बलराम को देख रहे थे, विशेष रूप से कृष्ण को। सुबह चला जाऊंगा, शाम चला जाऊंगा। और जो टेंट लगवाए गए, जो शिविर लगवाए गए, वहां पर कृष्ण के पास ही नंद बाबा ने अपना स्थान चयन किया। क्या वहां देवकी और वसुदेव नहीं थे? क्या महाराज उग्रसेन नहीं थे? क्या देवकी के पिता देवक नहीं थे? उग्रसेन की पत्नी पद्मा भी वही थी, सब कोई था, रोहिणी देवी जी भी थी। परंतु रोहिणी, दशम स्कंध में आता है, रोहिणी जी
और देवकी जी यशोदा को देख करके बार बार कहती हैं, देख कैसे मेरे लड़के को बहला फुसला रही है। हम बार बार उसको थोड़ा कह रहे हैं, आओ चलो बाहर घूम के आते हैं, देख हमारी बात भी नहीं सुन रही है। चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं टीका में। ये है चिंतन, साक्षात दर्शन। और तभी नंद बाबा आज जाऊंगा कल चला जाऊंगा, आज जाऊंगा कल चला जाऊंगा, जब तक द्वारकावासी रहे तब तक यहाँ पर रहे। और भगवान ने भी क्या किया, एक ही दिन में मथुरा शिफ्ट कर दी द्वारका में। और द्वारका वासियों से भी कहा, अब मुझे यहाँ पे यही लीला समाप्त करनी है, क्योंकि समुद्र इस द्वारका नगरी को डुबो देगा। और आज भी अवशेष मिल रहे हैं समुद्र में, कभी पिलर मिलते हैं, कभी चट्टानें मिलती हैं, कभी कोई वास्तुकार किया हुआ चीजें मिला करती हैं। विश्वकर्मा ने फटाफट द्वारका नगरी बसा दी, तो आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। तो नंद बाबा वसुदेव कह रहे हैं नंद बाबा से, हम कृष्ण को लाए हैं और अभी हमें कृष्ण को वापस ले जाना पड़ेगा। यदि कृष्ण को तुम ले जाओगे तो रास्ते में कितने लुटेरे दस्यु लोग हैं, हम कैसे सुरक्षित पहुंचेंगे। और वहां भी जो लोग नहीं आए हैं वो हमसे पूछेंगे कृष्ण को कहाँ छोड़ा है। तो नंद बाबा उग्रसेन से कहते हैं, देखो वसुदेव बहुत आनाकानी कर रहे हैं महाराज, आप ये निश्चित रूप से जान लो, मैंने कोई पाप नहीं किए हैं। जो कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय इन पापों को धोने आया हूं, मैं अपने बेटे को लेने आया हूं। तो ये सब उत्साहरति है, साधुओं द्वारा प्रशंसित किसी बड़े कार्य में दृढ़ मन की जो शीघ्र आसक्ति होती है उसे उत्साह कहते हैं। भगवान के खेलने में उनकी जो खेलने की चेष्टा, उसमें बड़ा उत्साह रहता है, कौन हारेगा कौन जीतेगा। और कभी कभी भगवान ऐसी लीला करते हैं कि अब देर मत करो, ऊपर से आकाशवाणी, विलंब मत करो, जल्दी से काम खत्म करो। तो उत्साह में वीर रस बहुत रहता है, जोश रहता है। भक्ति में भी जब भक्ति प्रबल हो जाती है तब भक्त के चरणों में मानो बिजली लग जाती है, उसकी सोच में मानो बिजली लग जाती है, फटाफट लीलाओं का चिंतन होता है। भगवान श्री कृष्ण के पास वो तरंगे, वो करंट्स पहुंचने लगते हैं और वहीं से आते हैं। यदि कहा जाए तो ये ज्यादा ठीक है। किशोरी जी दया करने लगती है। तो इसमें शीघ्रता, धैर्यता और उद्यम आदि प्रयास बहुत होते हैं, फिर धैर्य नहीं रहता। अब क्या हुआ, जैसे कि कंस के रंगमंच पर चारों ओर मुष्टिक, चारों से कृष्ण भिड़ गए, मुष्टिक से बलवान भिड़ गए, दोनों में युद्ध होने लगा। मथुरा की जो नागरियां हैं वो उनकी कैशोर अवस्था को देख करके डरने लगी, पर सखाओ तो अपने जांघों पर ताव दे रहे थे, हमारे कन्हैया को हराने वाला कोई नहीं है। और भगवान भी देखो, कुबलया पीड़ हाथी को मार करके दोनों भैया उसके दोनों दांतों को निकाल करके मंच पर ऐसे वीरों के साथ चले आए। और अब कब कंस मरेगा, कब कंस मरेगा। अक्रूर जी को भी यही है, सबको यही उत्साह है। उनको मार करके बस कंस के पास गए, कुछ भी नहीं किया, कंस के जहां बैठा था मंच पर उसके ऊपर जाकर के बैठ गए और उसकी जरा सी चोटी पकड़ी कि वो नीचे गिर गया। और कंस की जो पत्नियां थी, जरासंध की बेटियां अस्ति नास्ति, उनसे कहा मैंने कुछ नहीं किया मामी देखो। और फिर सबके सामने उसको घसीट के बताया, मैं देख रहा हूं ये जीवित है या मृत है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। तो गोस्वामी कहते हैं, प्रतिकूल भाव द्वारा चित्त में जो जलन पैदा होती है, जब अनुकूल नहीं है, यहाँ पर देखिए कृष्णानुशीलन तो है लेकिन प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब विरोधी है, कंस के विरुद्ध है, कंस जैसे आ गया, उसे क्रोध कहते हैं। इसमें कठोरता रहती है, भगवान के प्रति चित्त कठोर हो जाता है, भ्रुकुटी तन जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, ये इत्यादि विकार अनुभूत होते हैं। तो ब्रजनाथ ये क्रोध रति में बता दिया, कंस की रति है ना, क्रोध कर रहे, ये सब इसी में आ जाएंगे। शिशुपाल है, दंतवक्त्र है और दुर्योधन है। दुर्योधन के पास भगवान पहुंचे। महाभारत युद्ध में भगवान शांति दूत बनकर पहुंचे
तो द्रौपदी बोली, नाथ हे सखे, आप ये क्या कर रहे हैं? जिस दुशासन ने मेरे बाल खींचे, मैंने तो प्रण किया है, मैं इन बालों को जब ही बांधूंगी जब उसकी जांघ काट कर उसके खून से आप मेरे पति, मेरे भीम मेरे बाल बांधे। आप शांति दूत बनकर जा रहे हैं। तो भगवान ने उसके कान में कहा, सखी, मेरी भी यही इच्छा है, ये युद्ध अवश्य होगा। दुर्योधन मानेगा नहीं वो, पर ये सब मेरी इच्छा से है, क्योंकि बहुत असुरों को तो मैं मार आया हूँ। अभी भी पृथ्वी पर बहुत सारा अत्याचार बाकी है, अत्याचारी बाकी है, अन्यायी बाकी है, असुरत्व और भी बाकी है, इसे समाप्त करना होगा। और भगवान चले गए। और वहां पर सभा में जब दुर्योधन कह रहा है अपने कंचुकी से, द्वारपाल से, अरे कृष्ण को बांध लो, ये क्या, कृष्ण तो लंबे हो गए, उसका जो फंदा है वो नीचे ही रह गया, अरे अब इसको बांधो, तो कृष्ण छोटे हो गए, फंदा ऊपर चला गया। तो दुर्योधन ने क्रोध के कारण बहुत सारे ऐसे काम किए, बहुत सारे अशिष्टताएं की भगवान के साथ। तो क्रोध सारे असुरों का, इस प्रकार से क्रोध वाली, तो ये है विषय इसके कृष्ण ही। भयरती का किसी भयंकर दृश्य को देखकर चित्त की अत्यधिक चंचलता का नाम भय है। इसमें हृदय शुष्क हो जाता है और वहां से भागने की चेष्टा देखी जाती है और आत्मगोपन, अपने को छुपा लिया जाता है कोई भयंकर दृश्य देखकर। जैसे कि जंगल में आग लग गई। कब लगी? जब कार्यमर्दन हुआ तो सबने कहा कि अभी कौन घर जाए, और वहां पर चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि घर पे सब लोग थाली में भोजन खाने ही बैठे थे जब ये खबर आई कि भगवान यमुना हृदय में कूद पड़े हैं। और वहां पे सब खाना वैसे ही रखा था, पर रात को कोई भी गोपी अपने स्थान पर वापस नहीं गए, सब वहीं सो गए। कंस ने कहा अच्छा मौका है, चलो यहाँ पे आग लगवा दो। दावा भी लगवा दी। भगवान ने कहा लोग नहीं देख पाएंगे कि मैं इस आग को पान कर रहा हूं। तब भगवान ने सबसे कहा आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद कर ली और भगवान ने दावानल पान कर लिया। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा ने कहा मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई? नहीं खाई। अच्छा मुंह खोल। जब मुंह खोला गया तो पूरा विश्व ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर घूम रहा है। आंख बंद हो गई यशोदा की, उठा के कृष्ण को नीचे रख दिया। योग माया आई, उन्होंने कहा कहीं मैया यशोदा इनको भगवान ना समझ ले, तो कृष्ण जो वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। मैया को लगा पता नहीं कौन सी भूत प्रेत की बाधा मेरे लाला पे आ गई और सब कुछ शांत हो गया। तो इन सब दृश्यों को नहीं देख पाना ये भय नाम की रति है। जुगुप्सा रति, निंदा, निंदित विषयों का जो खराब विषय है उनको देखना, उनको सुनना या उनका स्मरण करना आदि से जो संकोच होता है उसे जुगुप्सा कहते हैं। इसमें थू थू निकलना, मुख टेढ़ा करना, छीछी करना आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं। ये सब कृष्ण के अनुकूल होने पर ही रति है, अन्यथा ये मानव चित्त के विकार है। अब यहाँ पर पूतना को सबने जब देखा तो सबके मुंह से थू थू निकला, छी छी निकला। जब से कृष्ण से संबंधित रही तो अरे बाप रे, पूतना इतनी विशाल थी, कई योजन तक वो फैल गई। कहते हैं उसका मुख आग्रा में गिरा, अग्रभाग, तो उसका नाम आग्रा पड़ गया। हाथरस तक गिरे, इसके उसका नाम हाथरस है, ऐसा कहा जाता है। तो पूतना का शरीर सारे ब्रज में फैल गया था। लोगों ने कहा अरे बाप रे। तो ऐसे कई दृश्यों को देख करके शक्टासुर है वो भी भगवान का मात्र अंगूठा ही लगा था कि पूरा गिर गया। तो कंस के जो कार्यों को देख करके निंदा का भाव आता है। ये सब कृष्ण संबंधित होते हैं तो प्रशंसनीय है, अन्यथा
एक चीज और इसमें है, पहले बताई है, अभी तो नहीं बता रहे, कि मनुष्य को संसार से घृणा हो जाती है, बहुत नफरत हो जाती है, तब उसको ये संसार इतना फीका लगने लगता है। तो ये सब मानव के चित्त के विकार हैं। जब घृणा होकर के मनुष्य मात्र वैरागी बन जाता है, सुन्न पड़ जाता है, वो प्रशंसनीय नहीं है। हम कहते हैं अरे बड़ा रिजर्व नेचर का है, बड़ा चुपचाप बैठा, वो मूर्ख है, महामूर्ख है, वो तो माया के गुण से बंधा हुआ है। तो भगवान कृष्ण से प्रेम होता है तभी प्रशंसनीय है। भगवान कृष्ण के प्रेमी सारे ही जगत वंदनीय होते हैं, और यहाँ से वहां तक ऊपर तक जाओ तो सब उनको प्रणाम करते हैं। अब कह रहे हैं भक्ति रस में कुल कितने भाव हैं, तो अब बता दिया 8 स्थायी भाव, 7 ये गौड़ वाले और एक मुख्य रति। तो काइंड्स 8 हैं और मुख्य रति के वो 5 सेक्शंस हैं, ध्यान रखना। 7 और 5 12 मत करना, एक मुख्य रति और बाकी ये 7 रति। 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भाव, स्वेद, अश्रु, कंप, रोमांच इत्यादि, कुल मिलाकर 49 भाव हैं। ये भाव समूह यदि जगह जागतिक प्राकृत होते हैं तब ये त्रिगुण उत्पन्न सुख दुखमय होते हैं। यदि ये माया के तीनों गुणों से उत्पन्न होते हैं तो कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। और यदि ये श्री कृष्ण स्फुरणमय होते हैं, इनसे श्री कृष्ण की स्फुरना होती है। कल लाला का जन्म होगा तो हंसी आ जाएगी, अरे जो विश्व ब्रह्मांड का नायक है, अनादिरादि पुरुषम गोविंदम भजामि। तो जो अनादिराद ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम, और ऐसे जो पुरुष हैं तो हंसी तो आएगी ही। जशोदा जी के गर्भ में स्थान पा रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं, नालक छेदन भी हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं में चमत्कारिता है। वासर रति का आस्वादन करने के लिए देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं। अचंबा तो ये भी है कि योग माया को भी साथ लाए हैं, उनकी अनुजा बनकर आई है, छोटी बहन बनकर आई है। और वहां जो देवकी के यहाँ पर जैसी उनकी पात्रता है, चतुर्भुज रूप धारण किया है, और वसुदेव ने कहा है कि देवकी भी कह रही है आप शिशु बन जाइए, कंस आता ही होगा। भगवान कह रहे हैं कि मुझे वहां पहुंचा दो। और वसुदेव और देवकी कह रहे हैं कम से कम हमारी एकमात्र संतान तो बच जाए। लेके चले हैं वसुदेव। और जमुना जी का यहाँ पे लीला, जमुना एकदम ऊपर चढ़ रही है, सूप पर वसुदेव जी ने उनको रखा, ताले अपने आप खुल गए, बंदी सो गए, वसुदेव चल पड़े। घनघोर आधी रात, दिन रात जागने वाला कंस सो गया। अभी तो 9वां महीना आएगा, रोहिणी नक्षत्र, भादों का महीना, बुधवार का दिन, अष्टमी, 8वां महीना। 9वें तक कौन रुके, कंस को धोखा दिया, वसुदेव के ऊपर चल दिए। शेषनाग जी, बलराम भैया शेषनाग के रूप में उनकी छाया करने आ गए। पर आज जमुना जी से रुका नहीं जा रहा, चरण तो छू लो। आज पहली बार मेरे ऊपर से जा रहे हैं। जमुना वेगवती होकर बहती चली आ रही है, तरंगों पे तरंगे आ रही है। ले वसुदेव चले गोकुल को, जमुना ने चरण पखारे, रीजाकारी कामर वाले ने जुलम कर कर डारे, रीजाकारी कामर वाले ने। चली आ रही है जमुना जी, और वसुदेव सोच रहे हैं कैसे पार जाऊं। बिजली कौंधी, देखा एक सियारिन या कोई कहता है लोमड़ी, उस भाप को पार कर गई। वसुदेव जब ये पार कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते। जमुना जी ने चरण स्पर्श करे, शांत हो गई। वसुदेव वहां पर पहुंचे, सब कुछ खुला हुआ है। वहां पर लालन सोए हैं, और वहां पर जो 6 महीना से सुनंदा बुआ आके बैठी हैं अपनी भाभी का जापा करने के लिए।
उनकी भी आंख लग गई है। धात्री भी सोई हुई है, नंद बाबा सोए हुए हैं और वहां पर वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं। और देखते ही देखते जो चतुर्भुजधारी शिशु था वो द्विभुज शिशु में एकाकार हो गया। वसुदेव ने देखा यहाँ 2 बच्चे हैं, नहीं देख नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, ये तो हल्ला मच जाता, कुछ नहीं कर पाए। बस लड़की दिखाई दी, कन्या को उठाया। कन्या का नाला छेदन नहीं है परंतु उत्पन्न हुई है, अनुजा कहा गया है भागवत में, छोटी बहन है। कन्या को उठाया, लौटते वक्त ना जमुना जी ऊपर है ना कुछ है, वहां पर पहुंच गए हैं। उसके बाद कन्या रोई है और कन्या रो करके द्वारपाल उठे हैं, है गयो है गयो है गयो। आकाशवाणी हुई है 8वां गर्भ तुझे मारेगा, ये नहीं कहा है कि बेटी या बेटा। कंस के पास खबर पहुंची, गिरता पटकता दुपट्टे को संभालता हुआ मधुमाता सा पहुंच गया और कुछ होश नहीं रहा। उसने देवकी के गर्भ से उस बच्ची को उठाया। देवकी कहने लगी, अरे ये तो कन्या है, इसको तो छोड़ दे, मेरी गोद सूनी क्यों कर रहा है भैया। लेकिन उस दुर्भागे को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। कन्या हाथ में ली, पत्थर से पटकना चाहा, उसी समय कन्या ने अपने पैर की ठोकर उसके सिर पर मारी। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। और इधर लाला रोए, नीलमणि यशोदा की गोदी के पास। हल्ला मच गया, नंद महल में उत्साह छा गया। जिसने खबर दी, नंद बाबा ने पहना हुआ नौल का हार उस दाई के ऊपर लुटा दिया। उसी समय हजारों गाय दान करने का, नाला छेदन के समय जो दान किया जाता है उसका कोटि गुना फल होता है। गोदान का संकल्प बोल दिया था, वसुदेव जी ने भी बोला था। और बस दूसरे दिन नंदोत्सव हुआ और नंदोत्सव में इतना दूध दही का एक दूसरे पे छींटे डाले गए, कलश की कलश आए गए कि नंद जब दूध दही की धाराएं बह गई, पूरा यशोदा का महल दूध दही से भर गया और नंद बाबा पटका को लहराते हुए आनंद से खूब लुटा रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से ये जो उत्साह है, जोश है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, हम जानते हैं ये बाल लीला है, हम जानते हैं अब ये पौगंड लीला करेंगे 5 से 10 वर्ष में और इसके बाद किशोर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी बाल लीला में नंद बाबा भांडिर वन में अपने बालक को लेके जा रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है, तभी एक देवी प्रकट होती है, द्योतमाना देवी। बाबा ये बालक को मुझे दे दो। नंद बाबा वहां पे छुप जाते, चले जाते हैं देख करके, और वो देवी जो है उस बालक को ले लेती हैं। देखते देखते वो बालक बड़ा हो जाता है, ब्रह्मा जी आते उन दोनों का विवाह कर जाते। तो भगवान किसी भी समय कोई सी भी अवस्था धारण कर लेते हैं। जसोदा उनको सुलाती है, मधुमंगल श्रीधाम वसुधाम को बाहर बैठा देती है, स्तोप कृष्ण को बाहर बैठा देती है। अंदर लाला सो रहा, थक गया होगा और पीछे की खिड़की से लाला निकल जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे मानसी से, तो वहां पर रास होता है, दोपहर में भी रास होता है। तो राधा जी बिना तो कृष्ण रह नहीं सकते, अपनी लाडली शक्ति के बिना। कितने बजे समय है ना? आई एम आस्किंग यू। 51 हो गए। 51 है, 51 है, अभी समय है। भक्ति रस में कुल कितने भाव हैं? तो ये बता दी 49, और ये सुख दुखमय होते हैं। और यदि श्री कृष्ण की स्फूर्णा कराते हैं तब अप्राकृत और त्रिगुणातीत प्रौढ़ानंदमय होते हैं। तो कृष्ण में क्या हो जाता है? वही चीज है जो जड़ वाली है वो अप्राकृत बन जाती है, और त्रिगुणातीत सतोगुण तमोगुण रजोगुण से परे प्रौढ़ आनंद, फिर वो आनंद ऐसा होता है वो कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। और
कभी कभी तो कृष्ण में ऐसी राधा रानी खो जाती हैं कि उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव भण्यता मन्यवार्ता, छोड़ दो ये सब बातें, कृष्ण की क्या बातें कर रहे हो, कुछ और सुनाओ। कृष्ण को एक क्षण के लिए भूलना चाहती है, क्या भूल सकती है? इसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। और तो क्या, विषाद भी कृष्ण संबंधी होने पर परम सुख में हुआ करता है। और जो विषाद है, यदि वो दुख है, तो कृष्ण संबंधी होने पर परम सुख में होता है। भगवान का विरह, सबसे बड़ा दुख इस संसार में कौन सा है? विरह। किसका विरह? या तो वैष्णव विरह या भगवत विरह। विरह में जो गीत राधा जी ने भ्रमर गीत गाया है, उसमें जल्प है, प्रजल्प है, उजल्प है, आजल्प है, कितनी सुंदर सुंदर बातें कही है। मधुप कितव बंधो माम स्पृशांग्रीं सपत्न्या। अरे मधु भ्रमर, तेरी मूछों में उन मथुरा की कामनियों का कुछ कुमकुम लगा हुआ है। हट, इन मूछों से मेरे पैर को मत छू। तू भी उस कपटी का सखा कपटी जैसा ही है। उस भ्रमर को देखती है। कहते तो यही है कि कृष्ण ही भ्रमर बनकर आए थे। तो इस तरह से जब ये होता है तो भक्त लोग फूट फूट के रोते हैं। यद्यपि भागवतकार कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके भगवान कहीं नहीं जाते। जब अक्रूर जी ने यमुना हृदय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बाद में उन्होंने रथ की ओर देखा तो देखा दोनों वहीं बैठे हैं, और बाद में फिर देखा तो दोनों फिर यहाँ पर हैं। कहते हैं कि जो बाद में बलराम कृष्ण गए वो प्रकाश गए, और जो हृदय में थे वो वापस गोकुल में चले गए। तो विरह लीला का आस्वादन कराने के लिए भगवान ऐसे गोपन लीला किया करते हैं, क्योंकि बिना विरह के संयोग रस पुष्ट नहीं होता। तो विषाद है, ये भी परम सुखमय होता है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि कृष्ण और कृष्ण प्रिया आदि आलम्बन के रूप में रति के कारण है। तो यहाँ पर एक चीज पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कृष्ण को भी आलम्बन कह दिया, और जब विरह होता है तो ये प्रिया ही हमारा आलम्बन विषय बन जाती है। राधा जी का विरह, भगवान श्री कृष्ण की यादों में कभी पुष्पों की शैया बनाती हैं, फिर आकर के देखती है कृष्ण आए कि नहीं आए, फिर वो रोने लग जाती हैं। उड़ता चंद्र गगन में हरियागम में बाधा, बिलख बिलख परिताप मयति रो उठती है राधा। बीत रहा संकेत समय पर वे न कुंज में आए, विफल रूप नव यौवन मेरा जो न उन्हें यह भाए। उगता चंद्र गगन में लख कर हरियागम में बाधा। तो राधा के विषाद में सखिया, उनको विषाद होता है, और उनको देख करके, इन लीलाओं को देख करके भक्त भी क्रंदन करने लग जाते हैं, फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। एक बार गुरुदेव पूरा कुर्ता उनका भीगा था, अपने भजन में थे। मठ में, मैं नाम नहीं बोलूंगी, एक जन वहां चले गए, उनका चरण स्पर्श किया, कुछ बोले नहीं। बाद में उनसे बोला, हर समय मेरे पास मत आया कर। तो ये जो विरह भाव है, तो इसमें आलंबन कौन बन गई? राधा जी, कृष्ण की प्रियाएं। कृष्ण की, कभी कभी राधा जी जब कृष्ण को देख लेती हैं, कृष्ण को देखा और कहा सखियों से, सखियों इस हमारे यहाँ पर कोई भी काला व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। और जब कृष्ण दूर से ही देख जाते हैं तो हाथों में जो मोतियों का हार गूंथ कर लाई है और मोती पड़े हुए हैं, वो हाथ से जानबूझ करके मोती नीचे गिरा देते हैं।
और बस मोती उठाती हैं और पीछे मुड़ करके कृष्ण को देखती रहती हैं। सखिया कहती हैं राधे आओ हम उठा, नहीं 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 मैंने गिराया है, मैं ही उठाऊंगी, कृष्ण को देखे बिना कैसे रहूंगी। तो ऐसे समय में राधा हमारी आलम्बन बन जाती है। तो जो बात आई कि कभी कभी आश्रय भी विषय बन जाता है इस समय में, तो कृष्ण और कृष्ण की प्रिया आलम्बन बन जाती हैं। स्तंभ आदि रति के कार्य हैं, निर्वेद आदि रति के सहायक हैं। आश्चर्यचकित हो जाना ये रति का कार्य है, यानी कि जब प्रेम होगा तो स्तंभ आएगा ही आएगा, मनुष्य जड़वत हो जाता है। और यदि ये निर्वेद वैराग्य आ रहा है, वो रति नहीं है, रति का सहायक है। वैराग्य तो हो गया कृष्ण की कथाएं सुन सुनकर, परंतु कृष्ण से प्रेम, जगत से वैराग्य हो गया अच्छी बात है, पर कृष्ण से प्रेम होना ये मुख्य बात है। रस उद्बोधन के समय, रस की उत्पत्ति के समय इनकी संज्ञा कारण, कार्य और सहायक न होकर विभाव आदि होती है। जब रस की उत्पत्ति हो जाती है तब इनका जो नाम है एक कारण, कार्य और सहायक न होकर ये बस विभाव माने जाते हैं। रस के समय इनका नाम ना क्या कारण था या कार्य ये सब नहीं रहता, बस भावों से हृदय प्रकाशित रहता है, भावों से हृदय प्रकाशित रहता है। अर्थात रति जो है, जो प्रेम है, वो विषय आस्वादन की योग्यता विभावित करती है, रति हृदय में विभावित रहती है। और जो फेस इज इंडेक्स ऑफ फीलिंग्स, जब कृष्ण से प्रेम होता है तो भैया चेहरे पर भी प्रेम हो जाता है। एक ब्रज में राधा कुंड पे कोई एक बाबा हुए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो जब माला करते थे ना, जप माला, उनके जप माला से कहां कहां तक ज्योत्सना निकलती थी, चमक निकला करती थी। तो रति विषय आस्वादन की योग्यता को विभावित प्रकाशित करती है, अर्थात उत्पन्न करती है। तो प्रेम है, प्रेम होगा तभी विषय का आस्वादन होगा। प्रेम नहीं है तो क्या भागवत सुना, क्या कथा सुनी, कुछ में भी आनंद नहीं आएगा। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Any question? Yes. किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सब मौन बैठे हैं। दीदी, हाँ दीदी जैसे कल जन्माष्टमी है, हाँ, तो गुरुदेव का जो भाव था राधा जी की हंसी मतलब आवाज ठीक कीजिए। जो गुरुदेव का जो भाव था दीदी, हाँ, हाँ, राधा जी की पाल्य दास का, हाँ, हाँ, उस भाव में रह के कृष्ण जन्माष्टमी का अवलंबन मतलब उनका सेलिब्रेशन कैसे करते हैं? हाँ, हाँ, देखो भाव हमारा वही रहे, परंतु कृष्ण किसी भी अवस्था में लीला प्रकट कर उन लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। जैसे गुरुजी लिया करते थे, कृष्ण ने ये लीला करी है, जन्म लीला करी है, बाल लीला, उनका आनंद लेना चाहिए। भाव तो हमारा वही रहेगा, स्थायी भाव वही रहेगा, उसमें अंतर नहीं आएगा। परंतु हमारे ठाकुर जी जैसे सनातन गोस्वामी हैं, उन्होंने खूब बाल लीलाओं का वर्णन किया है। गुरुदेव भी बाल लीलाओं का खूब वर्णन करते हैं। तो हमारा इससे स्थायी भाव में रति कृष्ण की है,
अब हमारे प्रियतम कितनी प्रकार, सुखदेव गोस्वामी ने भी तो सब लीलाएं बताई, व्यास जी ने सब लीलाएं लिखी, तो उनकी बाल लीला का आस्वादन करना है कल के दिन, उनकी जन्म लीला का आस्वादन करना है। बताया था ना, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं वो अब जन्म लीला करेंगे, इस प्रकार से रहिए। ऐसा चिंतन करने से कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा ऐश्वर्य भाव भी नहीं हो सकता। जशोदा के यहाँ जन्म हुआ है ना, देवकी के यहाँ पर ऐश्वर्य आ सकता है कि उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, पर जसोदा के यहाँ पे तो जन्म बताया है ना। माधुर का आस्वादन ब्रज में ही है। कोई और? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, गुरुदेव जो कथा सुना रहे थे उसमें बता रहे थे कि जो अपने बलराम जी हैं वो 14 महीने में बाहर निकले थे, वो कैसे निकले थे थोड़ा बताओगे दीदी? वो समझ में ही नहीं आया था। देखो, देवकी के गर्भ में बलराम जी 7वें महीने में उनका गर्भपात हुआ है, ठीक है। 6 महीने के तो थे इधर, उधर रोहिणी जी भी 6 महीने की गर्भवती थी, तो उनको वसुदेव जी ने नंद जी के पास भेज दिया, ठीक है। तो ये रोहिणी जी का जो गर्भ है वो 8 महीने का है जब वो नंद ब्रज पहुंची हैं, और जहाँ पर जब योग माया ने 6 महीने का गर्भ 7वें में गिरा है ना, 6 महीने का गर्भ का संकर्षण किया है, उनका खींच करके रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापन किया है, वो दोनों एक हो गए। तो 8 महीना का पुराना, 8 महीना का वो था जो उनके पास था। नहीं, मैं पहले ठीक थी शायद, 1 मिनट। 6, हाँ राइट, 6 महीने का गर्भ था, बिल्कुल सही है। 6 में चले गए, उसके बाद फिर कृष्ण आए देवकी के गर्भ में, और इधर 8 महीने, ये 8 महीने और 6 महीने 14 महीने हो गए। तो बलराम जी जब तक प्रतीक्षा किया और भगवान से 8 दिन पहले प्रकट हुए। अच्छा, यही हुआ ना दीदी कि वो पहले देवकी के घर में 6 महीने थे, फिर 6 महीने के बाद रोहिणी जी के घर में ट्रांसफर करा और वहाँ पे 8 महीने रहे, तो 8 और 6 14, इस तरीके से 14 महीने रहे, है ना दीदी? हाँ, लेकिन रोहिणी के गर्भ में भी 6 महीने का एक बच्चा था, तो जो रोहिणी नंदन है उसमें देवकी नंदन जाके मिले, पर मूलभूत रूप से वो रोहिणी नंदन ही है। जो ये गर्भ में है वो रोहिणी नंदन है ना। और जो हम चतुर्भ्यू बोलते हैं द्वारका में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वो द्वारका के चतुर्भ्यू अलग हैं। जैसे कि रोहिणी नंदन ब्रज में कभी भी हल और मूसल धारण नहीं करते, जैसे कि भगवान यहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण नहीं करते। ये द्वारका में चले जाएंगे तब इनके अस्त्र अपने पास आ जाएंगे। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी, जैसे बलदेव जी कभी ब्रज भी छोड़कर नहीं जाते, तो जैसे जब हम राम घाट पर जाते हैं, तब राम घाट पर जब वो अपने हल से उसको मतलब करके कालिंदी को, वो द्वारका से आए थे ना उस समय, जब 2 महीने उन्होंने ब्रज की राज किया है बलदेव जी ने, उस समय तो वो द्वारकाधीश वहां से आए थे ना ब्रज में, तब तो हल मूसल उनके हाथ में ही थे। और दीदी, उन्होंने जिस कालिंदी को खींचा था वो कालिंदी कृष्ण की पत्नी नहीं थी, वो समुद्र वाली कालिंदी थी ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल, एक यमुना नदी थी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। कल भी तो परसों भी तो बताया था जी। ये सनातन गोस्वामी पाद ने वर्णन किया, जीव गोस्वामी पाद ने भी लिखा है। और हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, कल जैसे जन्माष्टमी है तो कल तो हमें उनकी जो बाल लीलाएं हैं उन्हीं का ही चिंतन करना है दीदी। हाँ, उनका चिंतन करो। हाँ, और जैसा कि आपने बताया था कि 10 अवतार श्रोत्र में वो पढ़ना है,
हाँ। उसका हिंदी अर्थ है कि हे केशव हे मीन हाँ धारण करने वाले, तो उसी में हमें उनका हाँ। आस्वादन लेना है कि भगवान ने कैसे कैसे मतलब अवतार धारण करे, हाँ। कैसे कैसे वे आए, उन्होंने कैसे कैसे उसका वो करा, हाँ। उन्हीं का विचार करना आना थी कल हमें। बिल्कुल। और मंगल गीत भी तो है, मंगल गीत तो वही है, हाँ। रति वाला, श्रित कमला कुछ मंडल धित कुंडले। हाँ जी। उन्होंने राधिका और जी के फिर- वक्षस्थल को धारण किया हुआ है, धित कुंडले, और उनकी महिमा को भी, भगवान की महिमा को धारण किया हुआ है, राधा जी की महिमा को धारण कर रहे हैं। उन्हें अपने मतलब चित्त में लेकर आना उन्हें। हाँ और ये गोविंद ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहानंदी अनादि गोविंद हाँ कारणम कारणम, हाँ। ये गोविंद है ना, ये मतलब हाँ। सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही गोविंद परमेश्वर है। स्तोत्र, गोविंद गोविंद स्तोत्र। तो में अनादि किंतु सभी आदि और समस्त कारणों के कारण हो आप ही है ना, हाँ बिल्कुल। और आप हमें हमें आनंद देने के लिए आए हो। हमें आनंद देने के लिए आप अपने आपको प्रकट करते हो, भक्ति विनोदन के लिए, भक्तों के विनोद के लिए। हाँ। रति हमारी वही रहेगी, रति में मधुर रति ही रहेगी, परंतु हम उनकी जन्म लीलाओं का आस्वादन करेंगे, आस्वादन करेंगे, उन्हीं का चिंतन करते हुए हाँ। कल का दिन व्यतीत करेंगे। हाँ हाँ हाँ। भाव हमारा वही रहेगा। हरि गुरु वैष्णव की कृपा से चेष्टा तो करेंगे। उनकी कृपा से तो है सब। उनकी कृपा बिना हरि कुछ गुरु भी नहीं। वैष्णव की कृपा से ही हो सके दीदी। हाँ, किताबों में तो यही लिखा है कि वैष्णव कृपा से ही होता है। हाँ, क्योंकि वैष्णवी तो कराते हैं हमें उनकी लीलाओं का आस्वादन। हम हाँ कहाँ करते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। दीदी मैं प्रसन्न तो कर लेती हूँ, पर बाद में मुझे ना बड़ा मतलब वो होगा कि मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं पूछ लिया कुछ। नहीं अपने आप नहीं, को बिल्कुल नहीं। गलत होगा तो मैं बताऊंगी ना कि ऐसे नहीं, ऐसे हाँ। होना चाहिए। बाद में फीलिंग महसूस ही करूँगी, मुझे नहीं, पूछना मैं ज्यादा, मुझे ऐसा लगा मैं क्लास में सबसे ज्यादा बोल रही हूँ। नहीं, तुम पूछो, अच्छे प्रश्न पूछती हो। हाँ, बाद में मुझे अच्छा लगा दीदी, बाद में मैं बहुत देर तक सोचती रही। नहीं, सोचना मत, लीलाओं का चिंतन करो। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है फिर। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।